Everyone. Today we will explain estimation and rounding of numbers as well, nearest 100 place, nearest tens place and nearest 1000 place. Also we will discuss about the estimated sum, estimated product and estimated difference of the numbers. So let's start. Exercise 1.5. Here first question is estimate the sum to the nearest hundreds. Here is 2 digits 692 as well plus 237. आपको इसका सम करना है, एस्टिमेटेड सम आपको फाइंड आउट करना है और एस्टिमेशन कौन से प्लेस तक होना है, नियरेस्ट 100 तक. सो नियरेस्ट 100 मीन्स 100 के नियर में जो डिजिट होगी उस पर राउंडिंग करनी है आपको. सो हियर इज वंस मीन्स 2 जो है वंस प्लेस पर है, 9 टेंस प्लेस पर है और 6 100 प्लेस पर है. सो 100 के नियर में कौन है, 100 के नियर में है टेंस प्लेस और टेंस प्लेस की डिजिट है 9. सो 9 पर हमें राउंडिंग करनी होगी. इस नंबर में हमें 9 पर राउंडिंग करनी है. सो राउंडिंग करते समय दो बातों का ध्यान रखना है. एक तो जो डिजिट है अगर वो 5 के इक्वल है या 5 से ग्रेटर देन है, सपोज दैट या तो 5 है या 6, 7, 8, 9 ये है, तो जो राउंडिंग होगी उसके बाद जो आगे वाली डिजिट है यानी कि जो 100 जिसके नियर में आपने राउंडिंग किया है, 100 के आपने नियर में राउंडिंग किया है तो 100 वाली डिजिट में 1 प्लस हो जाता है और बाकी की जो पीछे की दो डिजिट होती हैं यानी कि 100 के साइड में इधर टेंस और वंस वाली जो डिजिट हैं दोनों की जगह 0 हो जाएगा. सेम ऐसे ही इसमें भी 237 में 100 के नियर में डिजिट है 3, इस पर राउंडिंग की जाएगी बिकॉज 3 है 5 से स्मॉलर, 3 5 से स्मॉलर देन है, छोटा है, इसलिए इसमें 1 प्लस नहीं होगा 100 डिजिट पर. इट मीन्स ये जो 2 है 2 में 1 प्लस नहीं होगा बिकॉज जो इसके नियर में डिजिट है जिस पर हमने राउंडिंग की है 3 पर वो 5 से छोटी है, इसलिए हम 1 प्लस नहीं करेंगे 100 डिजिट पर. अब क्या होगा, 1 प्लस नहीं होगा लेकिन जैसे 0 होता था टेंस पर और वंस पर, यहाँ भी 0 हो जाएगा. जिस प्लेस पर आपने राउंडिंग की है उस प्लेस की जगह और उसके जो बाद वाला प्लेस है यानी वंस है उस पे भी 0 हो जाएगा. सो राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे प्लेस वैल्यू आप ऊपर लिख सकते हैं, प्लेस लिख सकते हैं वंस, टेंस, 100. सो 692 इज राउंडेड ऑफ एज 700. 700 कैसे हुआ, बिकॉज 9 पर राउंडिंग की है तो 9 इज ग्रेटर देन 5, इसीलिए क्या हुआ है 6 में 1 प्लस हुआ है, इट मीन 7 हो गया और 9 और 2 की जगह पर 0 हो गया है क्योंकि 9 पर राउंडिंग की गई थी तो 9 की जगह तो 0 होगा ही और 9 के पीछे जो भी डिजिट है जो वंस प्लेस है उसमें भी 0 हो जाएगा. सिमिलरली 237 इज राउंडेड ऑफ एज 200. अब ये 200 क्यों हुआ, इस 2 में 1 प्लस क्यों नहीं हुआ, बिकॉज जो नियरेस्ट 100 प्लेस है टेंस का उस पर है 3. अब 3 जो है वो 5 से स्मॉलर देन है, छोटा है. जब छोटा है 5 से तो 1 प्लस नहीं होगा 2 में, यानी 100 प्लेस पर 1 प्लस नहीं होगा और 3 की जगह और 7 की जगह दोनों के प्लेस पर 0 हो जाएगा. सो एस्टिमेटेड सम इज 700 प्लस 200 इज इक्वल टू 900. क्वेश्चन सेकंड, एस्टिमेट द डिफरेंस. अभी हमने सम किया था, अभी हम इसमें डिफरेंस कर रहे हैं. सो एस्टिमेट द डिफरेंस बाय राउंडिंग ऑफ टू नंबर्स टू नियरेस्ट हंड्रेड्स. अभी फिर से नियरेस्ट 100 राउंडिंग करनी है लेकिन इस बार आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है. So you have two numbers 883 minus 466. So इसमें भी आप नियरेस्ट 100 में अगर देखेंगे तो देखिए ये है वंस, 3 जो है वंस प्लेस पर है, 8 टेंस प्लेस पर है और ये 8 100 प्लेस पर है. सो नियरेस्ट 100 कौन है, नियरेस्ट 100 है ये सेकंड वाला जो 8 है, ये सेकंड 8 है ये नियरेस्ट 100 है और ये है 100 प्लेस पर और ये है टेंस प्लेस पर. तो हम टेंस प्लेस यानी कि टेंस प्लेस ही तो है ना नियरेस्ट 100 पे, तो हम इसमें राउंडिंग करेंगे. अभी 8 इज़ ग्रेटर देन 5, जो ये 8 है ये 5 से बड़ा है, तो अब क्या होगा, जो ये आगे वाला प्लेस है 100 प्लेस है इसमें 1 प्लस हो जाएगा और इन दोनों की जगह पर हो जाएगा 0. जो 8 और 3 है इनकी जगह 0 हो जाएगा. सो 883 इज राउंडेड ऑफ एज 900. 9 कैसे आया, क्योंकि 8 था 5 से बड़ा, इसलिए आगे वाले 8 में जो आगे वाली डिजिट है कोई भी डिजिट हो सकती थी 5, 6, 7, तो उसमें 1 प्लस हो जाता है. तो अभी 8 था तो 1 प्लस हुआ तो 9 आ गया और बाकी जो पीछे की डिजिट्स होती हैं उनकी जगह 0 हो जाता है. तो 900, वी गॉट 900. सिमिलरली 466 इज राउंडेड ऑफ एज, अभी देखेंगे फिर से क्योंकि जो 6 है 5 से ग्रेटर देन है
भाई नियरेस्ट 100 में आपको याद रखना है, मैं बार बार नहीं बताऊंगी। नियरेस्ट 100 का मतलब है 100 के नियर में कौन सा प्लेस है, ये 100 है तो इसके नियर में कौन है, 6 ही तो है 10th प्लेस पर। सो 6 इज ग्रेटर देन 5, तो इसलिए इस 4 में 1 प्लस हो गया और इन दोनों डबल 6 की जगह 0 हो गया, तो ये हो गया 500। सो अभी इसका एस्टिमेटेड डिफरेंस हम यूज़ करेंगे। एस्टिमेटेड डिफरेंस इज इक्वल टू 900 माइनस 500, तो वी गॉट आंसर 400। यस, लाइक दिस एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का मीन्स होता है मल्टीप्लाई। सो अभी हमें प्रोडक्ट निकालनी है, मल्टीप्लाई निकालनी है। सो वी हैव 92 मल्टीप्लाई 697। अभी 92 है, 92 में केवल 1s प्लेस है और 10s प्लेस है, इसमें 100 प्लेस नहीं है और ना ही यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि नियरेस्ट 100 राउंडिंग करनी है। सो हमारा जो ग्रेटेस्ट प्लेस होता है हम उस पर राउंडिंग करते हैं। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट प्लेस क्या है, 10s है ना ग्रेटेस्ट प्लेस, क्योंकि 1s छोटा है फिर 10s है, सबसे बड़ा जो प्लेस है वो 10s है। तो हम नियरेस्ट 10s करेंगे। नियरेस्ट 10s का मतलब है 10 के नियर में जो भी डिजिट है उस पर राउंडिंग होगी। इट मीन्स 2 पर राउंडिंग की जाएगी और 2 जो है वो स्मॉलर देन है 5 से, छोटा है 5 से, इसलिए इसकी जगह तो 0 हो जाएगा, लेकिन 1 प्लस नहीं करेंगे हम 9 में। 1 प्लस कब होता, जब यहाँ पर 5 होता या 5 से बड़ी डिजिट होती 2 की जगह पर। सो 92 इज राउंडेड ऑफ टू 90। 90 कैसे हुआ, क्योंकि 2 था छोटा 5 से, स्मॉलर देन था 5 से, इसलिए हमने 9 में 1 प्लस नहीं किया। अगर ये 5 से बड़ा होता या 5 होता यहाँ पर तो हम 1 प्लस करते, 9 में वो 10 हो जाता। सो अभी 2 की प्लेस पर तो 0 हो गया, तो 900 नियरेस्ट 10s हमने यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई डायरेक्शन हमें दिया नहीं था ऊपर कि आपको नियरेस्ट 100 निकालना है कि 10s निकालना है। तो जब कुछ ऐसा ना दिया हो तो आप हमेशा ग्रेटेस्ट प्लेस पे राउंडिंग करेंगे, ग्रेटेस्ट प्लेस के नियर में। सो 697 में है 1s प्लेस है, 10s है और 100 प्लेस है। सो अभी इसमें ग्रेटेस्ट प्लेस है 100, इट मीन्स नियरेस्ट 100 की जाएगी राउंडिंग। इट मीन्स नियरेस्ट 100 का मतलब है कि 10s पर, क्योंकि 100 के नियर में कौन है, 10s है। सो 10s प्लेस पर है 9 और 9 इज ग्रेटर देन 5, क्योंकि 9 5 से बड़ा है, इसलिए 6 में 1 प्लस किया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 700। बाद में 2 0 क्यों हुए आप सबको पता है, जिस पर हम राउंडिंग करते हैं 10s प्लेस पर राउंडिंग की है, और उसके बाद में जितने भी प्लेस होते हैं वो सब 0 बन जाते हैं। सो इट बिकम्स 0। सो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। सो 90 मल्टीप्लाई बाय 700, 9 7 जा 63 और 0 कितने हैं, 1 2 3, 30 ऐसे ही आप लगा देंगे, 63,000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एस्टिमेट द फॉलोइंग बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर्स टू इट्स ग्रेटेस्ट प्लेस। देखिए यहाँ ग्रेटेस्ट प्लेस पर राउंडिंग करनी है, जो भी नंबर आपके दिए गए हैं उसके ग्रेटेस्ट प्लेस के नियर में राउंडिंग करनी है। सपोज दैट 1s 10s 100, 877 में 3 प्लेस हैं, 1s है 10s और 100 है। इट मीन्स जो नियरेस्ट ग्रेटेस्ट प्लेस पर राउंडिंग करनी है, मतलब 100 प्लेस के नियर में राउंडिंग करनी है आपको। सो 100 प्लेस पर है 8, 10s पर है 7 और 1s पर भी है 7। सो नियर में कौन है, 100 प्लेस के 7 है। 7 पर जब राउंडिंग होगी तो 7 इज़ ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा है 7, इसलिए जो 100 प्लेस पर है उसमें इससे आगे वाली जो डिजिट है उसमें 1 प्लस हो जाएगा। इट मीन्स वो 9 हो जाएगा, 1 प्लस होके 8, और इन दोनों की जगह 0 हो जाएगा। सो वी गॉट 900। सेम जो नेक्स्ट आपको दी गया है नंबर 725, इसमें भी नियरेस्ट 100 पर ही राउंडिंग होगी। इट मीन्स नियर में कौन है, 10s प्लेस है, 2 है उस पर, 2 इज स्मॉलर देन 5, सो वी विल नॉट ऐड 1 इन 7, हम 7 में 1 ऐड नहीं करेंगे। सो ये 7 ही रहेगा, लेकिन जिस पर राउंडिंग की है और जो उसके पीछे की डिजिट है उन दोनों की जगह 0 हो जाएगा। तो वी गॉट 700। पता चला ना आपको 7 में क्यों नहीं 1 प्लस किया, क्योंकि 2 छोटा है 5 से, इसलिए हम 1 प्लस नहीं करेंगे। 1 प्लस करने के लिए राउंडिंग में या तो जो जिस डिजिट पर राउंडिंग हो रही है वो 5 के इक्वल हो या फिर 5 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। सो वी हैव 700। तो नाउ वी विल फाइंड प्रोडक्ट, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट 900 मल्टीप्लाई बाय 700। अगेन 9 7 जा 63 और 0 कितने हैं, 1 2 3 4, तो वी पुट हेयर 4 zeros। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, 9 मल्टीप्लाई 792। अब 9 में हमें बोला गया है कि आपको ग्रेटेस्ट प्लेस पर राउंडिंग करनी है। सो 9 में तो ग्रेटेस्ट प्लेस कुछ है ही नहीं, 9 में क्या है, वंस है। अब वंस पे ही हम राउंडिंग करेंगे, तो 9 इज़ ग्रेटर देन 5, क्योंकि 9 5 से बड़ा है, इसलिए हम इसमें 1 प्लस कर देंगे। इट मीन्स ये हो जाएगा 10। 9 इज़ राउंडेड ऑफ टू 10, सो ये 10 हो गया है राउंडिंग करके, क्योंकि हमने 9 पर ही राउंडिंग की है और 9 बड़ा है 5 से, इसलिए इसमें 1 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10।
और देखिए 0 हो गया है पीछे 9 की जगह, मतलब 9 की जगह पे तो 0 लग गया क्योंकि हमने 9 पर राउंडिंग की है, और इसका एक कैरी जो है 1 आगे ऐसे ही लग गया, तो इसलिए 10 हो गया है। अभी 792 पर नियरेस्ट 100 हम राउंडिंग करेंगे, तो नियरेस्ट 100 में कौन है, 9 पर राउंडिंग की जाएगी क्योंकि 100 प्लेस पर 7 है और उसके नियर में 9 है। सो 9 इज़ ग्रेटर देन 5, सो 5 से बड़ा है 9, इसलिए 1 प्लस हो जाएगा 7 में, और 9 और 2 की जगह पर प्लेस पर हम 2 0 प्लेस कर देंगे। सो 792 इज़ राउंडेड ऑफ टू 800 बिकॉज नियरेस्ट ग्रेटेड प्लेस हमने राउंडिंग की है। अभी एस्टिमेटेड प्रोडक्ट वी गॉट 800 मल्टीप्लाई बाय 10, 8 1 जा 8 और 0 कितने हैं, 1 2 3 0 हैं, तो हमने 3 0 ऐसे ही यहाँ पुट कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एस्टिमेट द फॉलोइंग रिजल्ट्स। अब इसमें रिजल्ट क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन प्लस के हैं, कुछ माइनस के हैं, कुछ मल्टीप्लाई के हैं। सो आपको मैंने अभी ऊपर सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। यू हैव टू डू ऑल क्वेश्चन योर सेल्फ, बट आई विल एक्सप्लेन अ क्वेश्चन 6398 प्लस 17,928। इसमें आपको पहले राउंडिंग करनी है, ग्रेटेस्ट प्लेस पर ही राउंडिंग करेंगे इसमें आप। सो इसमें है पहले कि 6398, यानी कि इसमें नियरेस्ट 1000 राउंडिंग की जाएगी। 1000 प्लेस पर कौन है, चलिए देखते हैं। 1s पर 8 है, 10s पर 9 है, मेरे साथ साथ बोलेंगे। 100 प्लेस पर 3 है और 1000 प्लेस पर 6 है। सो 1000 प्लेस के नियर में, यानी कि 100 प्लेस पर जो भी है उस पर राउंडिंग की जाएगी, 3 पर राउंडिंग की जाएगी, एंड 3 इज़ स्मॉलर देन 5, सो वी ऐड 1 इन 6। हमने 6 में 1 ऐड किया, और सॉरी 6 में 1 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 3 छोटा है, स्मॉलर देन है, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। 3 से जो 3 है वो 5 से छोटा है, सो हम इसमें 1 प्लस नहीं करेंगे। इसलिए जो जहाँ पर हमने राउंडिंग की थी उससे पीछे की तीनों डिजिट की जगह पर हमने 0 प्लेस कर दिया है। सो 6000 वी गॉट 6000। हमने 6 में 1 प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि 3 पर राउंडिंग हुई थी और 3 जो है वो 5 से छोटा है, इसलिए 6 एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जो पीछे की डिजिट है इससे तीनों वहाँ पर 0 हम लगा देंगे क्योंकि राउंडिंग में ऐसा ही होता है। अभी नेक्स्ट डिजिट है 7928। इसमें फिर से नियरेस्ट 1000 हम इसमें राउंडिंग करेंगे। 1000 प्लेस पर है 17, यानी 1 है 10,000 प्लेस पर और 7 है 1000 प्लेस पर। सो इसके नियर में 100 प्लेस है, 100 प्लेस पर है 9। अब 9 पर राउंडिंग करेंगे, तो 9 इज़ ग्रेटर देन 5, सो वी ऐड 1 इन 17। 17 में 1 ऐड करते ही वी गॉट 18, और 18 अब 9 पर राउंडिंग हुई थी तो 9 2 8 इन तीनों की जगह पर 0 हो जाएगा। सो वी गॉट 18,000। अब इसमें क्योंकि सम निकालना है, इसमें सम ऑलरेडी यहाँ पर सम का साइन दिया हुआ है, सो हम इसका सम कर देंगे। 18,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 24,000 आंसर।